Hi friends, in today's session we'll start with the numerical part. लास्ट सेशन में हमने कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल चेक किए, थियोरेटिकल पार्ट चेक किया था, उसी के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल अवेलेबल है, वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो करवा रहा हूँ दैट इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल 3.4। बोर्ड में कम से कम 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter solution is 100 ohm. The resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl is 1.29 Siemens per meter. स्टेटमेंट 2 बार अच्छे से पढ़िए, गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, देन वी स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल पार्ट। So first part, cell constant. Cell constant is nothing but G star. G star is nothing but conductivity multiplied by resistance. Now conductivity is given, that is 1.29 multiplied by resistance दिया हुआ है 100. So you get 1.29 meter inverse or 1.29 centimeter inverse. The conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution is equal to cell constant divided by resistance. सेल कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपने नोटी दैट इज 129 और उसका रेजिस्टेंस क्या है दैट इज गिवन डेटा में दिया हुआ है 520। सो 129 डिवाइड बाय 520 करोगे यू गेट 0.428 सीमेंस पर मीटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने मीटर इनवर्स लिया हुआ तो ये मीटर इनवर्स में ही पूरा न्यूमेरिकल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन इज 0.02 मोल पर लीटर, सो मीटर क्यूब में करना पड़ेगा तो दैट इज 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000, so 20 mole meter cube. So molar conductivity final formula lambda m is equal to kappa by c. Kappa की वैल्यू 248 into 10 to the power minus 3 divided by 20. Your answer is final 124 into 10 to the power minus 4 Siemens meter square mole inverse. So this is, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हमने मीटर में देखा। अब मान लीजिए कि यही सेम न्यूमेरिकल किसी को सेंटीमीटर में ट्राई करना हो तो कैसे हो जाएगा। ओनली एंड ओनली 10 to the power minus 4 में डिफरेंस आएगा, रिमेनिंग ऑल द स्टफ एज इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिवली कापा इज इक्वल टू 1.29 डिवाइड बाय 520, यू गेट 0.248 into 10 to the power minus 2 Siemens सेंटीमीटर इनवर्स। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी इंटू 1000, कापा की वैल्यू ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी इज 0.02, यू गेट 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे 124 आंसर आ रहा है और ऊपर देखिए 124 into 10 to the power minus 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 to the power ओनली एंड ओनली 4 का। क्यों? क्योंकि एक मीटर स्क्वायर है, दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो कभी भी गलती मत करना, इफ यू स्टार्ट योर न्यूमेरिकल विथ मीटर टिल एंड आपको मीटर पकड़ के रखना है। इफ यू स्टार्ट विथ सेंटीमीटर तो आपको सेंटीमीटर में रखना है। कोई भी एक मेथड को फॉलो करना है, यहाँ पे मैंने दोनों बताए हुए हैं। आप आंसर में कभी भी दोनों मत लिखिएगा, आइदर मीटर में आंसर लिखिएगा आइदर सेंटीमीटर में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट नहीं लिखोगे तो एक मार्क कट हो जाएगा, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना ही पड़ेगा। ऐसा एक और न्यूमेरिकल जो बोर्ड में पूछा हुआ है दैट इज 3.9 सॉल्व्ड एग्जांपल की बात कर रहे हैं। Solved example 3.9. The conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate the dissociation constant if lambda 0m means infinite dilution concentration of acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए ढूंढना है। स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल 1। अब देखिए सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है ये न्यूमेरिकल के अंदर, कैलकुलेशन पार्ट।
अगर कैलकुलेशन में थोड़ा भी लोचा किया तो न्यूमेरिकल में 0 मार्क्स चला जाएगा। एंड आई थिंक आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा, क्योंकि आगे आपने चैप्टर नंबर 2 के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी। कापा की वैल्यू दी हुई है 4.95 into 10 to the power minus 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी, दैट इज 0.001028। अब इसकी कैलकुलेशन में कुछ लोचा मारा है, एंड इफ यू डोंट गेट दिस वैल्यू दैट इज 48.15, सो यही वैल्यू आपको नीचे रखनी है। अल्फा इज नथिंग बट लैम्डा एम अपॉन लैम्डा 0m। लैम्डा 0m की वैल्यू दी हुई है, दैट इज गिवन डेटा 390.5। लैम्डा एम की वैल्यू जो आपने यहाँ पे ढूंढी, अब देखिए यहाँ पे कुछ गलती की, वही वैल्यू यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी और ये गलत आ जाएगा। और यही वैल्यू आपको नीचे भी रखनी है। के मीन्स ढूंढना है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा में सी पता है। अब अल्फा ये गलत हो गया तो उसका स्क्वायर ये भी गलत, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ये भी गलत, मल्टीप्लीकेशन में गलत, डिनोमिनेटर में गलत, मीन्स पूरा न्यूमेरिकल 0 मार्क। मीन्स बोर्ड में इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि पता है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करेगा कैलकुलेशन में, एंड कहीं ना कहीं गलती की वही कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वैल्यू रखेगा, वहां पे भी गलती आएगी एंड यू गेट 0 मार्क्स। फाइन। सो के की वैल्यू 1.78 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। दिस इज ऑल अबाउट योर 3.9। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है 3.5 सॉल्व्ड एग्जाम्पल। Let's start with the solved example number 3.5. The electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of a diameter is 1 centimeter and length is 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate तीन चीज ढूंढनी है once again, resistivity, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। वंस अगेन देखिए कहीं ना कहीं कुछ गलती की तो वही वैल्यू नीचे रखोगे, सब गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। सो सबसे पहले a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब सभी को पता है पाई इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर दिया हुआ है 0.5। So 3.14 multiplied by 0.5 square is equal to 0.785 centimeter square. So ये हो गया 0.785 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। लैम्डा क्या दिया हुआ है, सॉरी L क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.5 मीटर। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, और सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, रो। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, दैट इज 5.55 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.785 डिवाइडेड बाय 50। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे यू गेट योर आंसर 87.135 ओम सेंटीमीटर। नाउ यही वैल्यू अगर देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड में, यू गेट दिस रॉन्ग वैल्यू, रो गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कंडक्टिविटी इज नथिंग बट 1 अपॉन रो। सो जो ये गलत आया तो 1 डिवाइड बाय ये करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, मीन्स यू डोंट गेट दिस फिक्स वैल्यू, और ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और कंडक्टिविटी गलत आए तो मोलर कंडक्टिविटी में उसी का तो वैल्यू रखना है आपको, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय सी। तो ये कापा गलत आएगा तो वही वैल्यू यहाँ पे रखोगे, मोलर कंडक्टिविटी इज रॉन्ग। सो इसीलिए दोस्तों अभी भी बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल हो सके उतनी बार 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सके उतना कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो आपका टाइम भी कम जाएगा। किसी का कई बार बोर्ड का पेपर छूट जाता है जस्ट बिकॉज न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो एटलीस्ट आपके साथ ऐसा ना हो उसका ध्यान रखिएगा। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर रो मिल गया, रो की वैल्यू की वजह से आपको कंडक्टिविटी मिल गई एंड कंडक्टिविटी की वैल्यू की वजह से आपको मोलर। अब ये सारी की सारी चीज मैंने सेंटीमीटर में ढूंढी है। अगर किसी को ये सेम जैसे हमने न्यूमेरिकल 3 में देखा था, अगर मीटर में ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे, तो ये देखिए आपका मीटर में हो गया। रो इज इक्वल टू आर ए इंटू एल इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये सिंप्लीफिकेशन करोगे आपको मिलेगा 87.135 10 टू द पावर माइनस 2 ओम मीटर। कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब देखिए कापा की वैल्यू ऊपर और नीचे में डिफरेंस कितना आ रहा है, ऊपर आपको वैल्यू मिल रही थी
0.01148 और नीचे मीटर में आपको मिल रही है वैल्यू 1.148. सो ओनली एंड ओनली डेसिमल में डिफरेंस है, 10 टू द पावर में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. सो वंस अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मीटर में स्टार्ट कर रहे हो तो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा मीटर में सॉल्व कीजिए, जो अगर सेंटीमीटर में स्टार्ट कर रहे हो तो सेंटीमीटर में ही कीजिए. सो kappa is equal to 1 upon rho, so that is 100 divided by 87 point this, you get your answer. And finally lambda is equal to kappa by c, so 1.148 divided by 50, you get your answer. So यहाँ पे आंसर जो आ रहा है that is 229.6 into 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर है, -4 आया. ऊपर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल. अगर ये न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो यू गेट फुल आउट ऑफ फुल 3 मार्क्स. सो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल थे सॉल्व एग्जाम्पल के. लेट्स स्टार्ट विथ एंड एक्सरसाइज फ्यू न्यूमेरिकल. सो लेट्स स्टार्ट विथ एंड एक्सरसाइज 3.8, 3.9 and 3.11. The conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. Calculate its molar conductivity. Given data extract कीजिए. Let's start with the numerical one. So lambda m is equal to kappa into 1000 by c. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. kappa की वैल्यू दी हुई है, c आपको पता है. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कीजिए, यू गेट 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. Let's start with the 3.9. The resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse. (3.9) cell constant is nothing but conductivity divided by conductance, or you can say the conductivity multiplied by resistance. कंडक्टिविटी भी दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है. मल्टीप्लीकेशन करो, यू गेट योर आंसर 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स. वंस अगेन यूनिट नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर कुछ है ही नहीं. सिंपल सी फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर गिवन डेटा भी दिए हुए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, रखिए, यू गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स. 3.11. The conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity if delta 0 m for acetic acid is 390.5. What is the dissociation constant? ऐसा ही सेम ऑलमोस्ट नियर टू द सेम न्यूमेरिकल हमने देखा सॉल्व एग्जाम्पल के लिए. 3 स्टेप में ये न्यूमेरिकल होगा, अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, यू गेट फुल 3 आउट ऑफ 3. फर्स्ट पॉइंट, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय सी. कापा की वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो गिवन. सिंप्लीफाई दिस, यू गेट योर फर्स्ट आंसर. वंस अगेन याद रखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई और यू डोंट गेट दिस, तो ये वैल्यू ही आपको यहाँ पे रखनी है. अल्फा लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0 एम. लैम्बडा एम की वैल्यू 32.76 डिवाइड बाय दिस. सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट सिंपल अल्फा. सो ये वैल्यू गलत तो अल्फा भी आपका गलत आएगा, और अल्फा की ही वैल्यू के लिए रखनी है. के इज नथिंग बट सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. सो सी 0.0024 8.4 into 10 to the power minus 2 whole square divided by 1 minus 0.084, you get 1.86 into 10 to the power minus 5. सो ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत ही पूछे जाते हैं, जस्ट बिकॉज उन लोगों को पता है बच्चे कहाँ पे गलती करने वाले हैं. थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, वही वैल्यू कैरी फॉरवर्ड नीचे होगी, ये गलत तो ये फाइनल आंसर गलत, एंड यू गेट 0 मार्क्स. सो वंस अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, calculate this numerical at least 2 to 3 times to get exact answer. So this is all about from my side. यहाँ पे all the numericals for chapter number 3 is done. Extra numerical के लिए अलग से सेशन रखेंगे. This is all about from my side. Thank you.